Hello India, welcome to Indian AI production. कंप्यूटर विजन यूजिंग डीप लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी के ओपन सीवी ट्यूटोरियल में पार्ट नंबर 22.1 में आज हम डिस्कस करने वाले कि हाउ टू एक्सेस इमेज पिक्सल एंड देन हाउ टू मॉडिफाई इट। जैसे कि आप कंप्यूटर विजन में आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो, आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आप किसके साथ खेलोगे? ऑब्वियसली आप इमेज के साथ खेलोगे। और इमेज के साथ मतलब क्या होता है कि आप उस पिक्सल के साथ खेलोगे। और पिक्सल का मतलब क्या होता है तो आप सभी को पता है, इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर इमेज। इमेज का सबसे छोटा पार्ट जिसको हम बोलते हैं पिक्सल, एंड कलेक्शन ऑफ पिक्सल यू कैन बिल्ड इमेज, राइट। आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि भाई इमेज में पर्टिकुलर पिक्सल कौन से कोने में है, कौन सी जगह पर अवेलेबल है, और उसके बाद उस पिक्सल को आपको किस तरीके से माइन करना है, उसको किस तरीके से आपको एक्सेस करना है, और उसके बाद फर्दर मॉडिफिकेशन आपको करना है, वो आप कर सकते हो। तो ये आपको चीज आना चाहिए, ये आपको चीज नहीं आएंगी, आपको पता ही नहीं कि भाई एक इमेज में XYZ पिक्सल कहाँ पर है और उसको किस तरीके से एक्सेस करना है, यही आपको पता नहीं, तो आप क्या उसको खाक मॉडिफाई कर पाओगे, राइट। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये आपको नहीं आता है तो ऑब्वियसली आप कंप्यूटर विजन के कोई भी प्रोजेक्ट आप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आपकी जो भी ओपन सी की जो प्लेलिस्ट चल रही है अभी फिलहाल 21 आपने वीडियो देखे होंगे, तो वो वीडियो आपने देखे होंगे तो आपको ये भी वीडियो देखना है। नहीं तो ये वीडियो नहीं देखा तो जो भी आपने वीडियो देखे उसका बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक इंडियन मॉडल है। अब इस मॉडल का आंख है, राइट, इस मॉडल का आंख लाल है। उसको सॉरी, मॉडल का आंख लाल नहीं है, वो काला है। तो उस काले आंख को आपको लाल करना है, हरा करना है, पीला करना है। आप देख सकते हो मॉडल के ओट यहाँ पर अवेलेबल है, उस वो लाल है, उसको हरे भरे पीले करने हैं। तो आप उस ओट को सबसे पहले आपको एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। आपको सबसे पहले उस इमेज में से मॉडल के ओट को लेना पड़ेगा, राइट, मतलब लिप्स को आपको लेना पड़ेगा, और उसके बाद उसको आपको पेंटिंग करनी पड़ेगी, उसको हरा करना है, पीला करना है, नीला करना है। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाई ये मॉडल की आंख है, नाक है, बाल है, जो भी है वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कौन से पिक्सल पे, कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है, और उसके बाद उस पिक्सल को आप एक्सेस करेंगे और उसके बाद आप उसको मॉडिफाई करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मॉडल का आंख है, तो यहाँ पर आपको विजुअलाइज करके मतलब पिक्सल यहाँ पर ग्लो हो चुका है, उसकी वजह से आपको यहाँ पर आंख कौन से कलर का दिख रहा है, आपको रेड कलर का दिख रहा है। बट बैकएंड में आप सभी को पता है, एज अ कंप्यूटर विजन इंजीनियर आपको पता है कि भाई ये एक पिक्सल है। बेसिकली देखा जाए तो एक नंबर है, राइट। उस नंबर को हम मैनिपुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये मॉडल का आंख क्या होगा, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है। ये मॉडल के जो ओट है वो क्या हो सकते हैं, हरे भरे गुलाबी हो सकते हैं। तो कैसे हो सकते हैं, जो भी यहाँ पर नंबर है उस नंबर को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब सबसे पहले भाई हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये ओट कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है, उसको हमें एक्सेस करना है। उसके बाद ही आप जो भी काम करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, हम जंप करेंगे जुपिटर नोटबुक के ऊपर, और नोटबुक में जाने के बाद इस काम को हम अंजाम देंगे। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हमारे ओपन सी की जो प्लेलिस्ट चल रही है उस प्लेलिस्ट की आपने ये टोटल ट्यूटोरियल नहीं देखेंगे। अभी हमारे पास टोटल 21 अराउंड ट्यूटोरियल हो चुके ओपन सी की विद प्रोजेक्ट, इससे भी ज्यादा हो चुके। ये आपने नहीं देखा होगा तो आज का ट्यूटोरियल आपको खाक समझ में नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि हमारा आज का जो ट्यूटोरियल का जो हेडिंग है, हाउ टू एक्सेस इमेज पिक्सल एंड मॉडिफाई करना है, तो हम आगे चल के बात करेंगे, राइट। बट फिलहाल हम बात करेंगे कि भाई हमारे पास इमेज का एग्जैक्ट पिक्सल या पोर्शन ऑफ इमेज, आपके पास इमेज का पोर्शन भी एक्सेस करना है तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके सिस्टम में नमपाई एंड ओपन से होना चाहिए। तो चलो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मतलब इनको मैं लोड करता हूँ। तो अभी हमारे लाइब्रेरीज ओपन मतलब लोड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे पास सबसे पहले एक इमेज होनी चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक इमेज है, ये हमारे पास मॉडल की इमेज है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन सीवी का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर शो किया, राइट। तो यहाँ पर अच्छी खासी मॉडल की इमेज हमारे पास अवेलेबल है। अब इस मॉडल के ऊपर हम क्या करेंगे, काम करेंगे, हमारा मॉडलिंग करेंगे। तो चलो इस इमेज को मैं क्लोज कर लेता हूँ, आपको इमेज दिख गई होंगी, बहुत अच्छी है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास इमेज थी उस इमेज का हमें पिक्सल एक्सेस करना है, सिंगल पिक्सल एक्सेस करना है। तो सिंगल पिक्सल एक्सेस करने से पहले हम सबसे पहले हमारे पास इमेज है, हमने उसको विजुअली देखा, अब उसको हम नंबर के फॉर्मेट में देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, एक नीचे आएंगे
और कुछ सेल्स यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो अभी हमारे पास जो इमेज है हमने रीड किया IMG वेरिएबल में, राइट। तो इस वेरिएबल को हम डायरेक्ट कॉल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास इमेज एज अ बैकएंड में वो किस तरीके से स्टोर रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नंबर ही नंबर मिलेंगे 0 से लेकर 255 के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ढेर सारे नंबर है कुछ लिस्ट के फॉर्मेट में, बेसिकली नंपाई अरे में अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसका डेटा टाइप है इंटीजर 8। तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको। तो अभी हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे इमेज का शेप क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम इमेज का शेप देखेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे हमारी इमेज डॉट शेप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे इमेज का शेप क्या बोल रहा है भाई, हमारे इमेज में टोटल रोज मतलब उसकी हाइट कितनी है 959 पिक्सल उसकी हाइट है। और उसका उसकी विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ है 640 पिक्सल। और उसका चैनल कितना है, टोटल 3 चैनल है, क्योंकि ये कलर इमेज है उसकी वजह से 3 चैनल है। अब ये आपको मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर अभी हम जो काम करने वाले हैं वो है हम कलर इमेज के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल इमेज मतलब सिंगल चैनल की भी इमेज होंगी। तो जो यहाँ पर मैं टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ वो सेम टेक्निक आपको अप्लाई करनी है सिंगल चैनल और 2 चैनल 3 चैनल 4 चैनल मल्टीपल चैनल इमेजेस के ऊपर, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखो, आपके पास कलर इमेज है या ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हमारे पास शेप हमारे पास इमेज का पता चल चुका है। आपको देखना है कि भाई इस इमेज में टोटल पिक्सल कितने हैं। तो पिक्सल के लिए क्या करना है, ये आपको विड्थ एंड हाइट आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेंगे टोटल पिक्सल इस इमेज में कितने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6,30,760 पिक्सल हमारे पास अवेलेबल है। अब इस पिक्सल में से हम कोई भी पर्टिकुलर XYZ पिक्सल को एक्सेस करना है, राइट। तो ये काम को हम किस तरीके से करेंगे इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। और उसी के साथ आप उस इमेज की साइज देखना चाहते हो तो आप साइज भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको लिखना है शेप की जगह पे साइज, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल साइज कितनी है इमेज की साइज हमारे पास अवेलेबल है 18,41,280, राइट। तो ये हमारी अभी साइज है। अब हमारे पास इमेज भी है, यहाँ पर आप देखें तो ये पिक्सल के फॉर्मेट में। अब इस इमेज को हमें कोई पर्टिकुलर पिक्सल को एक्सेस करना है तो हम काम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ये हमारी इमेज है, इस इमेज को मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मॉडल की इमेज आ चुकी है। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्या करना है, आपको थोड़ा ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक स्केल रहती है कंप्यूटर विजन में, हमारे पास यहाँ पर इंडेक्सिंग रहती है, उसको हम स्केल बोल सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमारे पास इमेज है तो इमेज में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, राइट। कोई भी पिक्सल को आपको एक्सेस करना है, बेसिकली हमारे पास ये इमेज यहाँ पर आपको कलर के फॉर्मेट में दिख रही है, लेकिन ये एक मैट्रिक्स है। ये देखो ये नंबर का ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपको नंबर के फॉर्मेट में दिख रहा है लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में वही नंबर हमने लाइट ग्लो करके यहाँ पर हमारे पास कलर के फॉर्मेट में ये इमेज शो हो रही है, राइट। तो अभी आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है इमेज में, हमारे पास इमेज में ओपन सी में जो भी इमेजेस का कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड का टॉप कॉर्नर, लेफ्ट साइड का टॉप कॉर्नर, कौन सा, लेफ्ट साइड का टॉप कॉर्नर। तो हमारे पास इमेज ये है, इस इमेज का लेफ्ट साइड ये है, टॉप कॉर्नर क्या है, ये है, राइट। यहाँ पर ही देख रहे हो टॉप कॉर्नर, ये प्लस आप दिख रहा है ना, थोड़ा आपको जूम करके मैं दिखा दूंगा। तो ये है हमारा लेफ्ट साइड का टॉप कॉर्नर। यहाँ से हमारे इंडेक्सिंग चालू होते हैं, कहाँ से चालू होते हैं, लेफ्ट साइड, इमेज का लेफ्ट साइड एंड टॉप कॉर्नर। तो यहाँ से हमारी इंडेक्सिंग चालू होते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंडेक्सिंग का जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है वो है 0,0, एक्स की वैल्यू भी 0 रहेंगी एंड y की वैल्यू भी 0 रहेंगे। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट देखे होंगे तो कुछ सेंटर में लाइन रहती है 0,0, इसी तरीके से हमारे पास ओपन सी में हमारा जो कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है वो सबसे ऊपर होता है, लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में होता है। और मैथमेटिकल में देखा जाए तो वो क्या होता है, बॉटम में होता है, लेफ्ट साइड के बॉटम कॉर्नर में, जैसे कि इस जगह से होता है। बट हमारे ओपन सी में यहाँ से होगा। मैं आपको फिर से बार बार यही दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज घुस जाए, राइट। ओके, तो आपको समझ में आ चुका है कि भाई हमारा कोऑर्डिनेट्स लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में होता है। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू भी 0 है, अब y की वैल्यू भी 0 है। तो भाई हमारा x किधर जाएगा और y किधर जाएगा, तो ऑब्वियसली x हॉरिजॉन्टली रहेगा एंड y वर्टिकल रहेगा। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर ये वैल्यू x की 0 कंसिडर करो और यहाँ से राइट साइड जाना है, यहाँ से आपको राइट साइड, ऐसे राइट साइड जाओगे हॉरिजॉन्टली तो ये आपकी होंगी x एक्सिस, ये होंगी आपकी x एक्सिस, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली
ये आपके होंगे एक्स एक्सिस, राइट। समझ में आ चुका आपको एक्स एक्सिस, ओके। अब आपको देखना है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस होगा आपका फ्रॉम टॉप कॉर्नर, यहाँ से 0,0 से आपको जस्ट नीचे आना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ से आपको ऊपर से नीचे आना है। आप ऊपर से नीचे आओगे तो ये आपकी होंगी वाई एक्सिस, ओके। तो आपको समझ में आ चुका है भाई एक्स एक्सिस कहाँ पर है और वाई एक्सिस कहाँ पर है हमारे इमेज की, एंड कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर है, राइट। कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पर है लेफ्ट के टॉप कॉर्नर में, ओके ओके। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ चुका है। अब आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपके पास इमेज रहती है तो उसका शेप इस तरीके का रहता है। तो सबसे पहले जो भी आपकी फर्स्ट वैल्यू मिलेंगी, जब आप शेप एक्सेस करते हो कोई भी इमेज का, तो फर्स्ट वैल्यू रहती है जो 0th इंडेक्स पर रहेंगी, वो रहेंगी उसकी हाइट, वो रहेंगी उसकी हाइट मतलब y की वैल्यू, हाइट मतलब y की वैल्यू। एंड उसके बाद उसकी जो सेकंड वैल्यू रहेंगी वो फर्स्ट इंडेक्स पर रहेंगी, वो रहेंगी क्या रहेंगी, वो रहेंगी x की वैल्यू मतलब विड्थ, width of the image, width of the image। एंड थर्ड वैल्यू करती है चैनल, कितने चैनल है, मतलब कलर इमेज रहेंगी तो 3 रहेंगी, ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे स्केल इमेज रहेंगी तो 1 चैनल रहेगा। इसके अलावा भी ढेर सारे चैनल रहते हैं। नमपाई का आप ट्यूटोरियल देख लो, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो यहां तक आपका जो भी डाउट है वो क्लियर है। अब आपको बताना चाहूंगा कि भाई x की वैल्यू कहां से कहां तक चालू होती है। मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 640 पिक्सल है हमारे पास x एक्सिस के ऊपर। मतलब टोटल हमारे पास, इसको हम कॉलम भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉलम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है उसकी विड्थ, तो 640 वैल्यू कैसे रहेंगी, तो यहाँ पर रहेगा 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू यहाँ पर जो पिक्सल रहेगा लास्ट पिक्सल, इस इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर जो लास्ट पिक्सल रहेगा वो रहेगा 639, 0 से लेकर 639, 0 से लेकर 639, इसका मतलब होगा टोटल हमारे पास 640 पिक्सल्स, राइट। तो हमारे x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होंगी, यहां से फ्रॉम लेफ्ट टॉप कॉर्नर से 0 1 2 3 ऐसे हमारी वैल्यू यहाँ तक हमारे राइट साइड में बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्स रहेगा लास्ट वाला 639 इस इमेज का, ओके। उसी तरीके से हमारे पास y की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 959 हमारे पास टोटल पिक्सल है, मतलब हाइट है हमारी इमेज की। तो यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 और हम नीचे आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट पिक्सल रहेगा y कोऑर्डिनेट पे, जो लास्ट पिक्सल का जो इंडेक्स वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी 958 रहेंगे, 958। तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट इंडेक्स रहेगा y एक्सिस के ऊपर 958, 0 से लेकर 958 इंडेक्सिंग को हम टोटल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रहेंगी 959, ओके। तो इस तरीके से आपको समझ में आ चुका है भाई x एक्सिस के ऊपर इंडेक्सिंग 0 से लेकर 639, y एक्सिस के ऊपर 0 से लेकर 958। और उसके बाद ये हमारे पास टोटल 3 चैनल, मतलब हमारे पास इस इमेज के टोटल 3 मैट्रिक्स है, इतने बड़े मैट्रिक्स इस रेशियो के 959 से लेकर 649, इस रेशियो के हमारे पास टोटल 3 मैट्रिक्स रहते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये आपको समझ में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मान लो इस इमेज का सिंगल पिक्सल एक्सेस करना है। हमारे पास टोटल पिक्सल कितने हैं, हमारे पास टोटल पिक्सल इतने हैं 6,13,760 पिक्सल है इस इमेज में। अब इस इमेज में से आपको कोई पर्टिकुलर पिक्सल को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यही जो मैंने आपको इंडेक्सिंग बताया x का 0 से लेकर ये वैल्यू और y यहाँ से 0 से लेकर ये वैल्यू यहाँ पर डाउन, तो वही इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके आपको पिक्सल को एक्सेस करना है। तो जैसे कि मुझे अभी 0 नंबर पे यहाँ का पिक्सल एक्सेस करना है 0, राइट, 0 इंडेक्सिंग, तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू क्या रहेंगी, ऑब्वियसली 0 रहेंगी, और y का भी इंडेक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा, राइट। इंडेक्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो चलो इस चीज को हम एक्सेस करते हैं। तो जैसे कि हमें सिंगल पिक्सल को एक्सेस करना है, यहाँ पर मैं इसको हेडिंग दे लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा इमेज, तो हमारी इमेज किस वेरिएबल में स्टोर है, img इस वेरिएबल में स्टोर है। अब हमें क्या करना है, हमारे इमेज का 0th इंडेक्स का पिक्सल एक्सेस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू रहती है, यहाँ पर हम लेंगे उसकी रोज की वैल्यू, तो हम यहाँ पर लेंगे y की वैल्यू 0, और उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है दूसरा 0, मतलब y की वैल्यू भी 0। जैसे आप 0,0 लेते हो तो आपको 0th इंडेक्स का पिक्सल मिल जाता है। कौन सा पिक्सल मिल जाता है, आपको मिलेगा ये वाला, इस जगह पे जो पिक्सल है ना, इस जगह पे कॉर्नर में ये पिक्सल आपको मिलेगा, राइट।
उसी तरीके से आपको ये वाला पिक्सल चाहिए इस सेंटर का, आपको ये पिक्सल चाहिए, आपको ये पिक्सल चाहिए, तो कोई भी आप पिक्सल को एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैं दो मेथड बताता हूँ जिससे आप सिंगल पिक्सल को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपने वैल्यू ली y की और यहाँ पर वैल्यू ली आपने x की, राइट। यह है आपकी हाइट और ये आपकी विड्थ जगह। उसी के साथ आप कोई पर्टिकुलर चैनल का पिक्सल एक्सेस करना चाहते हो, जैसे कि अभी हमारे पास टोटल 3 चैनल के पिक्सल एक्सेस हो चुके हैं। आपको चाहिए चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 के पिक्सल, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस चैनल का यहाँ पर नंबर ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है हाइट, ये है विड्थ, उसके बाद कॉमा लेना, यहाँ पर चैनल रहता है। जैसे कि मैं 0 चैनल की वैल्यू लूंगा तो यहाँ पर आप देखते हो मेरे पास 0 चैनल की वैल्यू मिल चुकी है। उसी तरीके से आपको चाहे चैनल 1, चैनल 2, तो यहाँ पर आप लिखो 1 और यहाँ पर आप लिखो चैनल 2, तो यहाँ पर आपको अलग अलग चैनल की वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने कॉमा दिया तो ये पूरी वैल्यू टपल में आ चुकी है, तो आप सिंगल इसको एक्सेस करेंगे तो आपको सिंगल वैल्यू मिलेंगे, राइट। तो देख सकते हो इस सेपरेट को मैं जस्ट सेपरेट ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर देखो तो सिंगल वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर देखो सिंगल वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पर आप देखो सिंगल वैल्यू आ चुके हैं जब आप कोई पर्टिकुलर चैनल को आप एक्सेस करते हो तो। ओके, तो ये हो गया एक मेथड जिस मेथड से आप कोई सिंगल पिक्सल को एक्सेस कर सकते हो। अब हमारे पास एक दूसरी मेथड है, हम दूसरी मेथड को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है इमेज, उसके बाद आपको लिखना है 0। इससे क्या होगा कि आपका 0 तो मतलब एक रो एक्सेस होगा, पूरा का पूरा आपको यहाँ पर रो एक्सेस होगा। उसके बाद आपको लिखना है 0, उस रो में से आपको 0 पिक्सल एक्सेस करना है। तो यहाँ पर आप देखो इस मेथड से भी आप वो सेम पिक्सल, जो पिक्सल यहाँ पर आपने ऊपर एक्सेस किया था, वही पिक्सल आपने इस मेथड से भी एक्सेस किया है, सेम पिक्सल, राइट। तो इस तरीके से आप सिंगल पिक्सल को एक्सेस कर सकते हो। और आपको जैसे कि मैं और पिक्सल आपको एक्सेस करना है, जैसे कि आपको ये वाला पिक्सल एक्सेस करना है, मान लो ये फेस का पिक्सल एक्सेस करना है आपको, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडेक्सिंग देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका इंडेक्सिंग क्या है, आपको यहाँ पर लेना पड़ता है भाई y की वैल्यू, मतलब आपको लेना पड़ता है रोज, उसका आपको लेना पड़ता है कॉलम्स। तो आपका यहाँ पर रोज क्या है, रो इस तरीके से आएगा, तो ये हमारे पास y की वैल्यू मिलेंगी। y की वैल्यू क्या रहेंगी, जैसे 0 से लेकर 900 समथिंग यहाँ पर वैल्यू है 970 58। तो यहाँ पर वैल्यू क्या रहेंगी, कंसिडर करिए 200 है, तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू 200 मिली, राइट। तो यहाँ पर आपने लिया img, यहाँ पर लिया आपने 200 कॉमा, अब यहाँ पर 200 मिला। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 से लेकर यहाँ से 0 से लेकर 639 आती है, तो यहाँ पर वैल्यू करेंगे होगा वो अराउंड 100, राइट, 100 इंडेक्स, तो यहाँ पर हम लेंगे 100। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू ली 100, राइट, 100। ओके, तो चलो इसको हम एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो हमें ये पिक्सल मिल चुका है, हमें ये पिक्सल मिल चुका है। इसी तरीके से आपको ये रेड कलर का पिक्सल एक्सेस करना है, ये कोई भी पिक्सल एक्सेस करो यहाँ का। तो यहाँ पर मान लो इंडेक्स क्या है, ये होगा, ये सबसे पकड़ लो यहाँ से, ये 900 होगा, ये y की वैल्यू 900। और उसके बाद जो x की वैल्यू ये यहाँ पर होंगी अराउंड 150 होंगी, 150, राइट, 150। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ img 900 कॉमा 150 150। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखते हो हमारे पास वैल्यू मिल चुकी है 4,0,155। इसका मतलब से आप समझ सकते हो कि भाई ये कलर कौन सा होगा। तो आप सभी को पता है फर्स्ट कलर रहता है ब्लू, सेकंड कलर रहता है ग्रीन, एंड थर्ड कलर रहता है, क्या रहता है थर्ड कलर, रेड रहता है। तो यहाँ पर आप देखें तो रेड कलर का जो पिक्सल वैल्यू है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी हमें पिक्सल मिला वो रेड कलर का होगा। और यहाँ पर जो पिक्सल है आप देखें तो यहाँ पर ऑब्वियसली पिक्सल भी रेड कलर का है। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि भाई पिक्सल कौन से कलर का होगा। इसके ऊपर मैंने बात कर चुका हूँ, इसके लिए एक स्पेशल ट्यूटोरियल मैंने बना है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द कलर ऑफ योर इमेज, और उसके ऊपर मैंने स्पेशल पूरे के पूरे डिटेल में बात की कि भाई कौन सा पिक्सल कौन से कलर का है, कैसे उसको समझना है। हिस्टोग्राम भी मैंने बनाया है, उसके ऊपर भी मैंने पूरे डिटेल में बात की। दोनों वीडियो आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि भाई आपके पास कोई भी पिक्सल रहे ना, आपके पास इमेज का मतलब नंपाई अरे दे दिया उस इमेज का, तो आपको समझ में आएगा कि भाई उस इमेज में कौन सा कलर अवेलेबल है, राइट, कौन से जगह पे। तो इस तरीके से आपने पिक्सल को तभी समझ लिया कि भाई किस तरीके से आप एक्सेस करते हो, राइट। तो जो भी कॉर्नर का आपको पिक्सल चाहिए आप वो ले सकते हो। जैसे कि ये पिक्सल अभी यहाँ पर ब्लैक कलर है, आपको मैं बता ही देता हूँ यार इस पिक्सल को हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या रहेंगी, y की वैल्यू रहेंगी अराउंड, पकड़ लो यार, यहाँ की वैल्यू होंगी 180 पिक्सल होंगी, और ये होगा अराउंड 550, 180 एंड 550। तो IMG लेता हूँ मैं 180 180 कॉमा 550 550। ओके, तो चलो इसको एक्सेस करते हैं।
देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिले 686, 66 और 62। तो ये जीरो के आसपास है, जीरो के आसपास मतलब ब्लैक कलर। तो देख सकते हो ये ब्लैक कलर ही है, अराउंड ब्लैक कलर ही है। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी पिक्सल को एक्सेस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हाउ टू शो सिंगल पिक्सल। जैसे कि हमने यहाँ पर हमने नंबर के फॉर्मेट में तो हमने देख लिया भाई ये पिक्सल, बट उसको यार इमेज के फॉर्मेट में शो करना है तो हम क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पिक्सल है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे cv2.imshow फंक्शन। टू सेव द टाइम आई विल यूज अबो कोड, ये मैं कोड इस्तेमाल करूंगा। नीचे आऊंगा, ओके, और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ पर हमारे पास ये पिक्सल देना है, ये पिक्सल कोई भी पिक्सल आप दे दो, ये यहाँ पर मैं दे दूंगा। हम सबसे पहले इमेज देते थे, अभी हम वो पिक्सल देंगे। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँगा यार। ये देखो यहाँ पर इस जगह पे हमारी इमेज शो हो चुकी है, बट सिंगल पिक्सल होने की वजह से उसको हम बड़ा नहीं कर पा रहे यार। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में, यहाँ पर आप देख रहे हो ये यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको झूम करके आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर एक सिंगल पिक्सल शो हो चुका है, देखो यहाँ पर सिंगल पिक्सल शो हो चुका है और ये ब्लैक पिक्सल है, आप देख रहे होंगे ब्लैक पिक्सल है, राइट। चलो इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसी तरीके से हमारे पास रेड पिक्सल था, रेड पिक्सल कौन सा था, आई थिंक ये हमारा रेड पिक्सल था, राइट। तो इसको मैं शो करूंगा आपको इस इमेज में, तो आपको समझ में आएगा कि ये सिंगल पिक्सल किस तरह से दिखता है। तो देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा सिंगल पिक्सल आ चुका है यहाँ पर, और आप देख पा रहे होंगे तो ये पिक्सल रेड था, रेडिश था, तो ये पिक्सल भी यहाँ पर शो हो चुका है। तो चलो इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो इस तरीके से आप सिंगल पिक्सल भी शो कर सकते हो, एज सिंपल जैसे आप इमेज शो करते हो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हाउ टू एक्सेस द रो ऑफ इमेज। तो हमने एक पिक्सल को तो एक्सेस कर लिया है, लेकिन भाई हमें उस इमेज का पूरा रो ही एक्सेस करना है। जैसे कि हमारे पास इमेज है, उस इमेज का ये रो है, राइट, ये रोज है, नंबर ऑफ रोज है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने इस इमेज में, 958 रोज है हमारे पास इस इमेज के। तो हमें XYZ रो हमें एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास क्या लिखना है, IMG, और हमारे इसमें हमें लिखना है सिंपल जीरो, लिख लो आप सिंपल जीरो। इससे आपका पूरा का पूरा रो एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो ये पूरा का पूरा रो आपका एक्सेस हो चुका है, और उसका आपको सच में इसकी शेप देखना है तो आप यहाँ पर शेप भी देख सकते हो, उसका डॉट शेप लिख लो। देखो 640 आपको पिक्सल मिलेंगे और 3 चैनल। तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज का सिंगल रो एक्सेस कर सकते हो। ये मेथड हो चुकी है वन मेथड। दूसरी मेथड क्या है, आपको नीचे आना है, सॉरी इसको मैं डिलीट करूंगा, और आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको इमेज लिखा, और हमारे पास दूसरा मेथड है जो स्लाइसिंग का मेथड है, हमने लिखा है यहाँ पर जीरो, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जीरो रो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑल कॉलम चाहिए, तो इसलिए हमने लिखा कोलन, और यहाँ पर हमने कॉमा के बाद कोई चैनल नहीं लिया है, तो हम इसका मतलब ये होता है कि हम सारे के सारे चैनल हम ले लेंगे। तो चलो इसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम डेटा यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, और वही सेम डेटा हमने स्लाइसिंग मेथड का इस्तेमाल करके हम एक्सेस कर लेते हैं, राइट। इसी तरीके से आप मल्टीपल चैनल, सिंगल चैनल, सेकंड चैनल, थर्ड चैनल, या कोई पर्टिकुलर XYZ चैनल को आप एक्सेस करना चाहते हो, उसका रो एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई हम चैनल को किस तरीके से शो करते हैं, मतलब तो इस तरीके से हमने देखा कि सिंगल रो हम इमेज का किस तरीके से एक्सेस करते हैं। आपको चाहिए रो नंबर XYZ, जैसे कि मान लो ये रो चाहिए, ये वाला रो चाहिए आपको, पूरा रो में मैक्सिमम जो कलर है वो रेड है, तो ये रो कितना होगा, ये रो होगा अराउंड होगा, ये होगा 700, राइट, 700 नंबर होगा। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 700। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम जो पिक्सल है वो रेड कलर है। यहाँ से आपको समझ में आ चुका है कि भाई ये जो रेड नंबर का जो पिक्सल है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो हमने ये रो को एक्सेस किया, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम रो को किस तरीके से एक्सेस करते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई आपके पास सिंगल चैनल की इमेज है या डबल चैनल की इमेज है या मल्टीपल चैनल की इमेज है, तो उस इमेज का आपको रो एक्सेस करना है तो क्या करना है, तो सिंपल यही सिंटैक्स का आपको इस्तेमाल करना है, आगे बढ़ना है, और यहाँ पर आपको लिखना है कोलन के बाद, ये फर्स्ट है रोज को एक्सेस करने के लिए, सेकंड है कॉलम को एक्सेस करने के लिए, एंड थर्ड आपको कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पर चैनल नोटिफाई करने पड़ेंगे। बाय डिफॉल्ट वो 3 चैनल ले लेता है, बट आपको 0 नंबर का चैनल चाहिए, आपको 1 नंबर का चैनल चाहिए, या आपको 2 नंबर का चैनल चाहिए, तो यहाँ पर आपको चैनल नंबर दे देने पड़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 दे दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास सेकंड चैनल का
सेकंड चैनल का रो आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक पिक्सल यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। और इसका मतलब ये आपको समझ में आ चुका हूँ कि भाई जो सेकंड मतलब थर्ड चैनल है ये ऑब्वियसली, तो इसमें जो वैल्यू है वो मैक्सिमम, इसका मतलब ये होता है कि इसमें रेड कलर का पिक्सल ज्यादा है, राइट। मतलब इमेज में रेड कलर ज्यादा है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई डबल चैनल का आपको एक्सेस करना है, मल्टीपल चैनल, आपका चैनल 4 चैनल इमेज होंगी, कोई भी चैनल इमेज होंगी तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हमने सिंगल चैनल को एक्सेस किया है, लेकिन आप 2 चैनल को एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको आना है और आपको यहाँ पर जो 2 लिखा है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है टपल। ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमारे पास चैनल रहते हैं वो रहता है 0,1,2, तो इस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा अवेलेबल रहता है। लेकिन आपको 2 ही चैनल चाहिए तो आप इसको निकाल दो, इससे आपको 2 चैनल मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप 2 चैनल भी एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, यहाँ पर मैं आपको एक बोनस देना चाहूँगा। अभी जो हमारे पास इमेज है वो ब्लू, ग्रीन एंड रेड फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्सिंग है ये 0 इंडिकेट करता है, ब्लू, 1 ग्रीन एंड 2 रेड। लेकिन उसको आपको आगे पीछे करना है, आपको आगे पीछे करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 2, आपको यहाँ पर लिखना है 1 और यहाँ पर लिखना है 0। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी इमेज अभी रहेंगी आरजीबी फॉर्मेट में, रेड, ग्रीन एंड ब्लू फॉर्मेट में, राइट। तो इस तरीके से आप चैनल को आगे पीछे कर सकते हो, तो आपका जो इमेज शो करेंगे आपको कलर अलग मिलेगा। चलो मैं आपको शो करके ही दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले। नीचे आता हूँ मैं और इसको मैं शो करके दिखाता हूँ। चलो यहाँ पर आपको इमेज शो करके दिखाता हूँ। अभी आपकी जो इमेज मिलेंगे ना वो ब्लू कलर में मिलेंगी। मैं अब फिलहाल पूरे रो लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे इमेज का अभी जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है, आरजीबी फॉर्मेट में आ चुका है। तो इस तरीके से आप देखें तो हमारे इमेज अभी ब्लूइश कलर की हो चुके हैं। तो इसलिए आप इसको चेंज करोगे ना, मॉडिफाई करोगे आप, तो आपको थोड़ा अलग ही फॉर्मेट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लेता हूँ 1 लेता हूँ और यहाँ पर मैं लेता हूँ 0। ओके, और यहाँ पर मैं लेता हूँ 2। देखो इसका कलर चेंज हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप कलर के साथ भी मैनिपुलेट कर सकते हो इमेज को। ओके, तो ये आपके लिए बोनस था। ओके, तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अभी एक्सेस करेंगे कॉलम, हम एक्सेस करेंगे कॉलम। अभी हम बात करते हैं एक्सेस द कॉलम ऑफ इमेज। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपके इमेज में टोटल कॉलम कितने हैं। तो जैसे कि हमारे इमेज में 640 हमारे पास टोटल कॉलम्स है, तो हमारे पास जो इंडेक्सिंग चलूंगा वो होगा 0 से लेकर 639। तो सबसे पहले आपको लिखना है IMG। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सारे के सारे हमें रोज चाहिए, तो हम लिखेंगे कोलन कॉमा। अब हमें पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना है, तो 0 से लेकर 638 के बीच में कोई भी आप नंबर ले लो। यहाँ पर मैं लेता हूँ 0 और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 0th इंडेक्स का कॉलम आ चुका है। आपको चाहिए कोई पर्टिकुलर कॉलम, तो आपका यहाँ पर जस्ट 0 है ना, इस 0 के जगह पर आप कोई भी इंडेक्स आप वैल्यू ले सकते हो। ओके, तो चलो मैं नीचे आता हूँ और एक और कॉलम लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये इमेज है, इस इमेज का मैं सेंटर का ये वाला कॉलम लूंगा, ये वाला कॉलम ले लूंगा। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा अराउंड 200। यहाँ पर मैं लेता हूँ 200, क्या लेता हूँ मैं, यहाँ पर लेता हूँ 200। तो चलो यहाँ पर आप देख सकते हो इस 200 के नीचे का जो कलर है वो रेड कलर है। तो हमारे पास जो लास्ट वाले पिक्सल है उसमें हमें समझ में आ चुका है कि भाई हमारे पास जो इमेज है उसके आखिरी के जो पिक्सल है वो रेड कलर के है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉलम को भी एक्सेस कर सकते हो। अब जैसे कि हमने कॉलम को एक्सेस किया है और रो के हमने मल्टीपल चैनल को भी एक्सेस किया, तो वही सेम मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीपल क्या करेंगे, मल्टीपल कॉलम को भी एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल चैनल के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये रोज, ये वैल्यूज है रोज की, ये हमारे पास कॉलम्स के, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लेंगे। यहाँ पर आप 0 लेंगे तो 0 चैनल मिलेगा, 1 लोगे तो 1 चैनल और 2 लोगे तो 2 चैनल। तो जैसे कि यहाँ पर मिल गया 2 चैनल, तो यहाँ पर आपको 2 चैनल मतलब सेकंड चैनल के पिक्सल यहाँ पर मिल चुके हैं। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल चैनल को भी एक्सेस कर सकते हो। जो मेथड आपने अभी देखी है रो के साथ, वही मेथड आप कॉलम के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लेना है जस्ट टपल, और टपल में लेना है जो भी आपका चैनल है, राइट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉलम को भी एक्सेस कर सकते हो। इसका आप शेप देखोगे तो आपको 2 चैनल मिलेंगे, 3 की जगह पे 2 चैनल मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2 चैनल मिल चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई हम किस तरीके से रोज एंड कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस द पार्ट ऑफ इमेज, एक्सेस द पार्ट ऑफ इमेज। ओके,
तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इमेज को आपको क्रॉप करना है, कोई भी इमेज को आपको क्रॉप करना है और उस पर्टिकुलर पोर्शन को आपको मॉडिफाई करना है, तो उस वक्त आपको इमेज का इंडेक्सिंग सबसे पहले पता होना चाहिए, जो हमने ऊपर अभी देख लिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर इमेज के पार्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमारे पास इमेज क्या है, हमारे पास IMG की इमेज है। अब इस इमेज का आपको पार्ट को एक्सेस करना है, तो आपको सेम मेथड है। आपको सबसे पहले लिस्ट लेनी पड़ेगी, उसमें इंडेक्सिंग जो हमारे पास सिंटैक्स है वो है रोज का, ये है कॉलम्स का, और ये है हमारे पास चैनल का। राइट, ये हमारे पास चैनल का। तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कौन से इमेज का कौन सा पोर्शन एक्सेस करना है, तो उसका सबसे पहले आपके पास इंडेक्स होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर इमेज है। अब इस मॉडल का हमें सिर्फ और सिर्फ फेस को एक्सेस करना है। हमारे पास जो मॉडल है, इस मॉडल का फेस को एक्सेस करना है, तो हमें इसका इंडेक्सिंग पता होना चाहिए। और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि हम जब भी आपको इमेज चाहिए, तो इमेज की यहाँ पर आपको एक पिक्सल होनी चाहिए। जो भी रेक्टेंगल होगा, जिस कंसिडर यहाँ पर आपको रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का या इस जगह के पिक्सल होनी चाहिए और इस जगह के पिक्सल होनी चाहिए। राइट, तो आप पूरे के पूरी इमेज को आप एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास मॉडल का फेस आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हुए एक्स, हमारे पास ये वाई का पिक्सल यहाँ पर कितना होगा, ये वाई होगा अराउंड 80 पिक्सल होंगे। यहाँ पर 80 पिक्सल, ऑब्वियसली 80 पिक्सल होगा। और ये हमारे एक्स में क्या होगा, एक्स में होगा 100 पिक्सल। यहाँ पर देखो तो ये 100 इंडेक्स है। राइट, एक्स का 100 और ये वाई का 80 है। राइट, तो हम यहाँ पर लेते हैं, जस्ट कॉमा कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 100 पिक्सल है हमारे पास, एंड y का हमारे पास क्या है, y का होना 80 इंडेक्स हमने लिख लिया। x1 लेते हैं हम इसको x1, एंड y को लेते हैं y1। अब हमें चाहिए x2 वैल्यू, ओके, और उसके बाद हमें चाहिए y2 वैल्यू। ओके, तो y2 वैल्यू हमारे पास यहाँ होंगे, ये पिक्सल यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या होंगी, y2 की वैल्यू होंगी अराउंड अराउंड 300, मुझे लगता है 400 होंगी, 400। ओके, और x की वैल्यू कितनी होंगी, वो होंगी ये अराउंड 450। ओके, तो यहाँ पर हमने लिया y2 की वैल्यू 400 और x2 की वैल्यू क्या होंगी, x2 की वैल्यू मैंने क्या बोला 450। तो ये हमारे पास वैल्यू है, इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को एक्सेस करेंगे। अब हमारे पास सिंटैक्स क्या है, ये सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स में हम इसको फिट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू रहती है वो रहती है y की वैल्यू। तो यहाँ पर कोलन के पहले y1 रहता है, तो y1 हमारे पास कितना है, y1 हमारे पास है 80, तो हम यहाँ पर लेंगे 80। उसके बाद हम कोलन के बाद यहाँ पर लेते हैं y2 की वैल्यू। y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y2 की वैल्यू हमारे पास 40, तो हमने लिया यहाँ पर 40। तो ये हमने फिट कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे सिंटैक्स में यहाँ पर रहती है सेकंड, कॉमा के बाद जो सेकंड रहता है वो रहता है कॉलम को एक्सेस करना। तो कॉलम में हमारे पास है एक्स की 1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू है 100, यहाँ पर हमने लिया 100। x2 की वैल्यू क्या है 450, तो यहाँ पर हमने लिया 450। ओके, और उसके बाद हमारे पास टोटल 3 चैनल है, तो हम सारे के सारे चैनल को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोलन, कोलन लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो ना लिखो। बाय डिफॉल्ट वो टोटल 3 चैनल ले लेते हैं। लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर चैनल ही एक्सेस करना है, तो यहाँ पर आपको चैनल का नंबर ले सकते हो। राइट, या 1 से लेकर 2 चैनल चाहिए तो आप यहाँ पर 1 से लेकर 2 भी लिख सकते हो। ओके, जैसे कि हमने पहले यहाँ पर टपल में देखा है, तो सेम मेथड यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 की जगह पे 3 लिखना पड़ेगा, तभी आपके चैनल 1 से लेकर 2 आ जाएंगे। ओके, तो ये सिंटैक्स मैं भी फिलहाल निकाल दूंगा। तो ये अभी हमारे पास सिंटैक्स आ चुका है। राइट, तो आपको फिर से बताता हूँ, कोई भी इमेज का आपको कोई पर्टिकुलर पोर्शन एक्सेस करना है, तो आपके पास डायगोनल है, ये x1 y1 वैल्यू और ये x2 y2 वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, डायगोनल वैल्यू होनी चाहिए रेक्टेंगल की। तो यहाँ पर हमारे पास x1 भी है, y1 भी है और x2 भी है, y2 भी है। और उसका जो सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स इस तरीके का है। आपको मैं यहाँ पर सिंटैक्स भी बता ही देता हूँ। क्या रहता है, y1 कोलन y2 कॉमा x1 कोलन x2। तो ये हमारा सिंटैक्स रहता है। इस सिंटैक्स में ही आपको क्या करना पड़ता है, वैल्यू देनी पड़ती है, ताकि आप कोई भी इमेज का पोर्शन आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट पोर्शन आ चुका है हमारे इमेज का, इस फॉर्मेट में आप देख सकते हो। लेकिन आपको उसको विजुअलाइज ही करना है, तो आप क्या करो, मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूँ, विजुअलाइज करने का कोड। ओके, और यहाँ पर मैं उसको शो करता हूँ और उसको मैं ऊपर शो करता हूँ। ओके, और हमारे पास सिंटैक्स क्या है, ये सिंटैक्स है, मतलब ये हमारे इमेज का पोर्शन है। इसको मैं कॉपी करूंगा
और इस जगह पे मैं उसको पेस्ट करूंगा तो आप देखे तो मॉडल का फेस इसमें आ जाता है। नहीं आता है तो आपको ये वैल्यू आगे पीछे करनी पड़ेंगी। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो हमारा जो लॉजिक था, मतलब जो हमने इंडेक्सिंग था, उस इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके हमने मॉडल के फेस को एक्सेस कर लिया है। अब इसी तरीके से आप मॉडल का आपको आंख चाहिए तो आप आंख भी एक्सेस कर सकते हो इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके। उसका नोज चाहिए तो आप नोज भी एक्सेस करो, और लिप्स चाहिए तो आप लिप्स भी एक्सेस कर सकते हो। जो चाहिए मॉडल का आप वो आप एक्सेस कर सकते हो, बस आपको इंडेक्सिंग पता होना चाहिए, राइट। तो मान लो ये पता के मतलब क्या, मान लो ये कुछ मॉडल के पास ये कुछ चीज़ है, ये क्या है मुझे भी पता नहीं है, राइट, इसको क्या बोलते हैं। बट इस चीज़ को आपको एक्सेस करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसका इंडेक्सिंग देखो। तो इंडेक्सिंग ये एक्स वैल्यू, यहाँ पर आएंगे एक्स वैल्यू, राइट। एक्स वैल्यू कितनी होंगी, एक्स वैल्यू होंगी अराउंड 150, ये 150। और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या रहेंगी, वाई की वैल्यू रहेंगी अराउंड 850। ओके, यहाँ पर आप लिखो, मैं नीचे आता हूँ, बिलो लिखता हूँ। एक्स की वैल्यू रहेंगी, x1 की वैल्यू रहेंगी कितनी, x1 की वैल्यू रहेंगी अराउंड 150। तो यहाँ पर आपने लिखा 150, 150। और y की वैल्यू क्या रहेंगी, अराउंड आपका रहेगा 850। तो 850 लिखो, यहाँ पर लिखा मैंने 850 y1 की वैल्यू। ओके, और उसी के तरीके से आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पर आएंगी, ये यहाँ पर x की वैल्यू रहेंगी ये अराउंड 550 यहाँ पर x की वैल्यू रहेंगी। और y की वैल्यू रहेंगे अराउंड 900। ओके, 550/900। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ x की वैल्यू, x2 की वैल्यू 550 एंड y2 की वैल्यू क्या रहेंगे, y2 की वैल्यू क्या बोला मैंने, 900। तो यहाँ पर मैंने लिखा 900। तो इस सिंटेक्स में तो ये वैल्यू का इस्तेमाल करके आपको इमेज को शो करना है। तो चलो इसको मैं कॉपी करूंगा, इसको मैं पेस्ट करूंगा। और यहाँ पर हमारे पास y1 की वैल्यू ये है, तो y1 की वैल्यू कितनी है, y1 850। तो यहाँ पर हमने लिखा 850 y, यहाँ पर हमने लिया y1 850। उसके बाद हमें चाहिए y2 की वैल्यू यहाँ पर, तो y2 की वैल्यू है 900। तो यहाँ पर हमने लिया 900। उसके बाद चाहे हमारे यहाँ पर ये x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू हमारे पास है 150। यहाँ पर हमने लिया 150। और उसके बाद हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है, 550। तो आपने लिया 550। तो चलो हमारा लॉजिक सही होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये पोर्शन आ चुका है। तो ये पोर्शन बहुत छोटा है, तो अब हमें वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। हमें थोड़ा ऊपर की वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो हमारे पास y1 की वैल्यू हमें थोड़ी कम लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे y1 की वैल्यू। ओके, तो चलो यार y1 की वैल्यू हमको क्या करना है, बढ़ाना है। 800 ही लेता हूँ मैं, 850 से लेकर। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। 800 नहीं लेता मैं, 750 लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास पोर्शन आ चुका है, राइट। और उसको आपको वो थोड़ा लेना है तो आप x की वैल्यू थोड़ा बढ़ा लो, x1 की वैल्यू आप 200 ले लो। और इसको आपको काटना पड़ेगा, इसको आपको लेना पड़ेगा 500। तो यहाँ पर आप देखें तो ये पोर्शन आ चुका है। और आपको काटना है तो आप ले लो यहाँ पर 440। तो ये पोर्शन आ चुका है। 400 की जगह पर मैं लेता हूँ 0। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हो ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद आपको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा यार। तो x की वैल्यू यहाँ पर 200 है 50, तो यहाँ पर 220 करता हूँ मैं। तो देखो, तो ये हमारा भी सही इंडेक्स है। तो हमने जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ को आप एक्सेस करना है तो उसका आपको इंडेक्सिंग पता होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप थोड़ा आगे पीछे करोगे, थोड़ा हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। तो इस तरीके से आप कोई भी पोर्शन को इमेज का आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, और उसको आपको सेव करना है। तो जो हमारे पास इमेज मिली थी उसको आपको सेव करना है। तो आप क्या करना है, आपको यहाँ पर एक फंक्शन का नाम है, क्या नाम है उस फंक्शन का नाम, cv2.imWrite। क्या है, आई एम राइट। उस आई एम राइट में क्या देना है आपको, यहाँ पर सिंटैक्स दिखा दूंगा। फाइल नेम देना है सबसे पहले, और उसके बाद इमेज। तो हमारे पास फाइल नेम क्या देंगे, देंगे img पार्ट डॉट जेपीजी दे देंगे, कोई भी आप एक्सटेंशन दे दो। और उसके बाद जो आपके पास ये पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो आपका इमेज है वो यहाँ पर आप दे दो, तो वो सेव हो जाएंगे। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जो भी फोल्डर में आपने आई पाइथन फाइल एग्जीक्यूट की होंगी उसी फाइल में ये इमेज भी शो हो जाती है। जैसे कि मेरे कंडीशन में देखो, ये यहाँ पर आप देखो तो इमेज यहाँ पर आ चुकी है, ये सेव इमेज हो चुकी है।
ओके, तो इस तरीके से आप इमेज को भी सेव कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि भाई इमेज का पिक्सल एक्सेस करना है, रो एक्सेस करना है और उसके बाद उस पर्टिकुलर पोर्शन को भी एक्सेस करना है। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कि आपका इमेज है, उस इमेज का आपको रो बाय रो आपको उसको शो करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, और उसी के साथ इमेज का हमें कॉलम भी शो करना है वन बाय वन कॉलम से। तो उसको हम किस तरीके से शो करेंगे, और ये मैं आपको विजुअलाइज करके दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा देखने में मजा आएगा। टू सेव द टाइम मैंने कोड ऑलरेडी लिखा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक फॉर लूप लगा दिया है। फॉर लूप ने हमने बोल दिया कि भाई देखो हमें क्या करना है, हमें रो वाइज जाना है। सबसे पहले तो हमने बोला कि भाई हमारी रेंज है, क्या रेंज है, हमारे पास इमेज है, इस इमेज में हमने क्या किया, हमने रो की वैल्यू एक्सेस की। तो रो का वैल्यू क्या है, 959। ओके, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया है। तो उतने बार हमें क्या करना है, हमें रो को शो करना है। तो हमारे पास रो की वैल्यू मिलेंगी आई में, उसके बाद हम इमेज को शो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, इस इमेज में से हम क्या करेंगे, जीरो से लेकर जो भी हमें पिक्सल मिलेगा, जो भी हमें रो का इंडेक्स मिलेगा, वो इंडेक्स हम यहाँ पर लेंगे आई में, उसके बाद उसको प्लस करेंगे और उसके बाद ऑल कॉलम्स को हम शो करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, सिंगल रो मिलेगा। जैसी वैल्यू बढ़ती जाएंगी तो हमारे रो की भी यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जाएंगी, और उसके बाद हम उसको कंटिन्यू शो कर रहे हैं और हम वेट भी करेंगे और इसके बाद हम डिस्ट्रॉय भी करेंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो देख सकते हो यहाँ पर लॉजिक कैसा लग रहा है कि कोई इमेज आपकी बढ़ रही है, राइट। देखो यहाँ पर थोड़ा अच्छा खासा आपको मैसेज हो रहा होगा कि भाई वन बाय वन रो हमारे पास ऐड हो रहा है, वन बाय वन हमारे पास रो ऐड हो रहा है, उसको हम शो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने रो बाय रो को एक्सेस करके हमने इमेज को शो किया है। चलो थोड़ा मैं इसको ऊपर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी पूरी की पूरी इमेज आ चुकी है। आपकी जो भी कंप्यूटर की जो भी प्रोसेसिंग पावर होंगी उसके हिसाब से उस इमेज को शो होने के लिए टाइम लगेगा, राइट। तो अभी हमारी इमेज हो चुकी है। उसी तरीके से आपको कॉलम को शो करना है, तो जस्ट आपको इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको रेंज शेप लिया, यहाँ पर शेप हमें लेना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे शेप लेना पड़ेगा विड्थ का। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 और उसके बाद आपको यहाँ पर वो ये सिंटेक्स चेंज करना है। तो ये आपको जो लॉजिक है वो आपको कॉलम में लिखना। तो यहाँ पर लूंगा मैं कॉमा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा 0 से लेकर ये लॉजिक हमें कॉमा के जगह कॉलम के इंडेक्स पे लिखना है। ओके, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी इमेज इस तरीके से शो हो रही है। आप देख सकते होंगे कॉलम वाइज वन बाय वन कॉलम हमारे पास ऐड हो रहा है और हमारी इमेज इस तरीके से शो हो रही है। तो चलो इसको हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम किस तरह से कॉलम वाइज और रो वाइज इमेज को शो भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये ट्यूटोरियल तो बहुत सारा लंबा हो चुका है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो भी आज देखा है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने प्रैक्टिस करोगे आप, तो उसका इस्तेमाल करके आगे चल के आपके पास कोई भी इमेज आए और उस इमेज में से एक्स वाई जेड पोर्शन का एक्स वाई जेड जगह पे कोई भी पिक्सल होगा उसको आपको चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है, उसके साथ जो भी करना है वो आप कर सकते हो आज का ट्यूटोरियल देखने के बाद, राइट। तो आज हमने देखा कि हम कोई पर्टिकुलर पिक्सल को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं, कोई भी इमेज का कौन सा पोर्शन हमें एक्सेस करना है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा है। अब हम क्या करेंगे, आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो भी पोर्शन हमने यहाँ पर एक्सेस किया था उसका कलर चेंज करना है, उसको आपको मॉडिफाई करना है, जो भी पिक्सल के साथ जो भी आपको खींचतान करनी है, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलो यार इस ट्यूटोरियल को यहीं पर हम एंड करते हैं, और एंड करने से पहले जो भी यहाँ पर मैंने आपको कोड बताया है वो सारा का सारा कोड आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ जो भी यहाँ पर मैं इमेज का इस्तेमाल करता हूँ उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ड्राइव में, गूगल ड्राइव में सारे के सारे इमेज डाल दूंगा और वहां पर उस ड्राइव की आपको लिंक दे दूंगा, और उसमें से जो भी आपको इमेज चाहिए वो इमेज आप ऑन डिमांड के ऊपर उसको डाउनलोड भी कर पाओगे। तो चलो यार इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।